फिर भी इसकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई। अरे यार दोस्त, कहाँ है? जल्दी अस्पताल पहुंच, तुम्हारा ही ब्लड मैच होगा, वरना बेचारा कुत्ता मर जाएगा। अच्छा, रखता हूँ। बाप रे बाप, इतनी धूप है, सूरज आग उबर रहा है। अब हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज जलेगा ही ना। अब झेलो 40 डिग्री सेल्सियस। मैंने बोला था ना जल्दी चलो। डॉक्टर साहब ये इतने बिजी रहते हैं ना कि अभी आते समय रास्ते में स्ट्रीट ब्रेकर था तो ये ब्रेक नहीं मारी, अपना पिछवाड़ा ऊपर कर लिया। इतना ज्यादा बिजी रहते, टाइम ही नहीं देते मुझे। डॉक्टर साहब, आपको पता है स्कूल के दिनों में ना मैंने इसके लिए इतनी ज़्यादा छुट्टी ली है कि मेरे खानदान में इतने रिश्तेदार नहीं थे जितने मैंने छुट्टी लेने के लिए स्वर्गवासी कर दिए। मैंने फालतू है तुमसे शादी कर ली, और हर लड़की को ऐसा लड़का चाहिए होता है जिसका फ्यूचर अच्छा हो। हम लड़कों को भी ऐसी लड़की चाहिए होती है जिसका पास्ट अच्छा हो। और मुझे पता है कि तुम अजनबी लड़कों को भी इंस्टाग्राम में मैसेज किया करती थी और अभी करती हो। आजकल फेक आईडी इतनी बन गई है कि हम लड़कियां खुद को लड़की साबित नहीं कर पा रही हैं। और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहकर ये पता चला कि बॉयफ्रेंड दूर का ही ठीक होता है। कम से कम ब्लॉक करने पर घर आने की धमकी तो नहीं देता। हाँ, तो तुम्हारे साथ शादी करके मुझे ये पता चला कि हीरो हीरोइन के मिलने के बाद फिल्म खत्म क्यों हो जाती। तो तुमसे शादी करके मैं भी महारानी जैसी नहीं हूँ। तुम तो हमारी पहली डेट पर ऐसे शो कर रहे थे जैसे कि बहुत बड़ी रईस हो। हाँ, तो मैं ही नहीं, तुम भी संस्कारी बनने का दिखावा कर रही थी। देखिए, हर लड़का अपनी पहली डेट पर अंबानी का बेटा होता है और लड़की गोपी बहू होती है। पता है डॉक्टर साहब, मैं इनके साथ पहली डेट पर गई तो ये क्या बोले? ये बोले, ये मेरी पहली डेट है डार्लिंग, कोई गलती या कमी रह जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। बहन जी ही लग रही थी, कटरीना कैफ की तरह सुंदर तो नहीं थी। हम भारतीय महिला पहले बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, फिर एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया। और अगर मैं पहले इतनी अच्छी नहीं दिखती थी तो मेरे हंसने पर तुमने क्यों बोला हंसी तो फंसी और मैं फंस गई? गलत बोला, हंसी तो फंसी नहीं, हंसा तो फंसा होना चाहिए, क्योंकि जब लड़की हंसती है तो फंसता तो लड़का ही है ना। उतनी अच्छी नहीं दिखती थी, फिर भी इसकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई। फंसी तो मैं, वरना मन लगाकर पढ़ाई करता फर्स्ट आती थी। डॉक्टर साहब, ये चीज जान लीजिए कि लड़कियां घर का काम करना ना पड़े इसलिए पढ़ाई मन लगाकर करती हैं और हर परीक्षा में अव्वल आती है और ना रट उठा के आती हैं, समझ के नहीं। चाहे तो अभी से सवाल पूछ लो। अच्छा बताइए, आपके पास 10 आम हैं और अगर किसी ने 2 ले लिए तो आपके पास कितने बचे? 10 ही आम बचे, मेरा आम कोई नहीं ले सकता, मैं दूंगी ही नहीं। और अगर जबरदस्ती छीन लिए तो फिर 1 ग्लास और 10 आम बचेंगे। देखा डॉक्टर साहब, कोई खासियत है इसमें? डॉक्टर साहब, मुझे आज ही अपने असीम शक्तियों के बारे में पता चला जब सुबह पड़ोस के आदमी ने कहा कि क्या बात है भाभी जी, बड़ी गर्मी करवा रहे हो? अरे छेड़ रहा था तुम्हें, स्वीट दिखती हो ना इसलिए। सच में स्वीट दिखती हूँ? तुम बहुत ही स्वीट हो और ज्यादा खुश मत हो, किसी दिन चीटियाँ उठाकर ले जाएंगी। ऐसी बेवकूफ़ी के कारण ही से शादी नहीं करना चाहता था मैं। अच्छा, तो क्यों शादी की? पता है, सतयुग में गुस्सा होने पर श्राप देते थे और कलयुग में गुस्सा होने पर ब्लॉक कर देते हैं। और ये ऐसे ही करती थी और मैं हमेशा इसे मनाता था। और कुछ भी अपनी तरफ से सुनाओ ना तो HMM। और ये बात जान लो डॉक्टर साहब कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है, लेकिन के सामने बंदा बेबस हो जाता है। और एक बार ना ये फांसी पर चढ़ गई थी, मरने की धमकी दे रही थी, खुद को लॉक कर लिया था रूम में। और ये बात जानो कि आप भोले हो ना तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। और मुझके शुरुआत ना इसके बाप ने की थी। और सच बताऊं, ये माता पिता के कर्मों का फल ना सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता, उसके दामाद को भी भुगतना पड़ता है। और मुझे पहले ही समझ जाना था जब ये विदाई के समय रोते हुए मुझसे बोली थी कि तुम्हारे वजह से मेरे घर वाले रो रहे हैं, अब मैं तुमको जिंदगी भर बुलाऊंगी। और शादी में मुझको ये चीज़ समझ आया कि इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो कोई दुकानदार भाव करते समय बोलता है कि आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसमें चूना शब्द साइलेंट है।
वैसे ही मुझे शादी समय कहा गया कि हमारी लड़की गाय है गाय, तो इसमें सींग वाली साइलेंट है। और विदाई के वक्त मुझे कहा गया कि ख्याल रखना है, तो इसमें अपना साइलेंट है। वैसे मैं इसे आपके पास इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये सीढ़ी से गिरकर बेहोश हो गई थी। 1 घंटे बाद मैं रूम से निकला तो देखा। तो ये सीढ़ी से जब गिरी तो तुम क्या कर रहे थे? मच्छर मार रहा था। कितने मारे? टोटल 7 मारे, 4 फीमेल 3 मेल। कैसे पता चली इनमें से मेल कौन है फीमेल कौन है? 7 में से 4 आईने के सामने थी और 3 जहाँ पर मेरी बियर थी। वैसे आप लोग लड़ा मत करो, एक दूसरे पर विश्वास रखें, उस पर ही जिंदगी चलती है। और ये बातें लोगों को तब पता चलती है जब सैलून वाला उसकी गर्दन पर उस तरह रखता है। और वैसे खुशखबरी है, आपकी बीवी इसलिए गिर गई क्योंकि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। क्या?